हमारे सनातन धर्म के इतिहास में वर्णित प्राचीन ऋषि वे महानुभाव हैं जिन्होंने मानव जाति के उत्थान में अधिकतम योगदान दिया है, जिनमें 7 ऋषियों को मुख्य स्थान प्राप्त है और उन्हें सप्त ऋषियों की संज्ञा दी जाती है। ये सप्त ऋषि भगवान शिव के प्रथम 7 शिष्य भी थे, जिन्हें भगवान शिव ने स्वयं ज्ञान दिया था। सप्त ऋषियों का मतलब होता है 7 ऋषियों का समूह, अर्थात वो ऋषि जिन्होंने अपना सर्वस्व मनुष्य जाति के कल्याण के लिए अर्पित कर दिया। वैदिक काल में कई ऐसे ऋषि मुनि हुए जिनमें 7 ऋषि प्रमुख थे, जो पराक्रम, ज्ञान, धर्म, नीति और नियम के प्रतिभूति हुआ करते थे। इन्होंने वेद के कई मंत्र दिए। ये ऋषि वैदिक धर्म संस्कृति के संरक्षक और संस्थापक भी कहे जाते हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र, कन्नौज, भारद्वाज, मैत्री, वामदेव और सौनक ये सभी 7 ऋषियों में गिने जाते हैं। 7 ऋषियों का उल्लेख कई पुराणों, वेदों और पौराणिक ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं सप्त ऋषियों के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर सप्त ऋषि कौन थे और इन्हें सप्त ऋषि की संज्ञा आखिर क्यों दी जाती है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं इस बारे में डिटेल में। इन सप्त ऋषियों में सबसे पहला नाम महर्षि वशिष्ठ का आता है। महर्षि वशिष्ठ इन सप्त ऋषियों में से एक महान ऋषि हुआ करते थे। महर्षि वशिष्ठ भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र तथा अयोध्यापति राजा दशरथ के कुल गुरु हुआ करते थे और भगवान श्री राम के भी गुरु थे। महर्षि वशिष्ठ त्रिकालदर्शी होने के साथ ही परमवीर तथा ज्ञानी महर्षि थे। महर्षि वशिष्ठ ने ही महर्षि विश्वामित्र के 100 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया था, जिसके कारण महर्षि विश्वामित्र के पास कामधेनु गाय की पुत्री थी। महर्षि वशिष्ठ को ईश्वर के द्वारा सत्य का ज्ञान भी हुआ था। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम के जीवन में अपना अमूल्य योगदान दिया था और जन कल्याण तथा मंगल के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र भी सप्त ऋषियों के श्रेणी में आते हैं। उनके पिता महाराज गादी थे, जो एक क्षत्रिय थे, इसलिए महर्षि विश्वामित्र भी पहले ही क्षत्रिय हुआ करते थे और उस समय उनका नाम राजा कौशिक था। महर्षि विश्वामित्र ने ब्रह्मत्व ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर तथा महर्षि वशिष्ठ की मान्यता के बाद ही प्राप्त किया था। पुराणों में महर्षि वशिष्ठ तथा महर्षि विश्वामित्र के युद्ध की चर्चा हमें देखने को मिलती है, जिसमें महर्षि विश्वामित्र के 100 पुत्र मारे गए थे। महर्षि विश्वामित्र ने रामायण काल में अपना अमूल्य योगदान दिया था। राजा दशरथ से तारका, मरीच, वाकु के वध के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर वन भी ये गए थे, जहां भगवान श्री राम ने तारका और सुवावकु नामक राक्षस का वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने देवी अहिल्या का उद्धार किया और जनकपुरी पहुंचकर माता सीता के स्वयंवर में शिवधनुष तोड़कर जानकी माता से विवाह किया। महर्षि विश्वामित्र ने प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को धर्म, नीति और ज्ञान की शिक्षा भी दी थी, जो उनके लिए पथ प्रदर्शक और प्रेरणादायक रही। इसके बाद सप्त ऋषियों में तीसरे नंबर पर आते हैं महर्षि कण्व। महर्षि कण्व एक महान वैदिक काल के ऋषि तथा सप्त ऋषियों में गिने जाते थे। इनके पिता का नाम ऋषि घोर था। ऋषि घोर महर्षि अंगिरा के पुत्र थे। महर्षि कण्व वन में आश्रम बनाकर नित्य प्रति ईश्वर की आराधना तथा जन कल्याण में लगे रहते थे। महर्षि कण्व ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनके वंश की उत्पत्ति भी नहीं हुई। महर्षि कण्व ने महर्षि विश्वामित्र तथा उनके पत्नी अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला का पालन पोषण किया था। शकुंतला का विवाह हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के साथ हुआ था। शकुंतला और राजा दुष्यंत से एक तेजस्वी पुत्र भी प्राप्त हुआ, जिसका नाम था भरत, जिसके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। ऋषि कण्व वैदिक काल के ऋषि थे, जिन्होंने सोम यज्ञ को भी व्यवस्थित किया था। नंबर पर आते हैं ऋषि भारद्वाज। भारद्वाज ऋषि वैदिक काल के महान तपस्वी तथा सप्त ऋषियों में गिने जाते हैं। उनके पिता देवताओं के गुरु बृहस्पति और माता का नाम ममता था। भारद्वाज ऋषि ऋग्वेद के 6ठे मंडल के मंत्र दृष्टा थे, जिनमें 765 मंत्र हैं। भारद्वाज ऋषि ने भारद्वाज संहिता और भारद्वाज स्मृति भी लिखी है। भारद्वाज ऋषि के 10 ऋषि पुत्र हुए थे, जो सभी ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा थे। इनकी रात्रि नामक एक पुत्री भी थी। वनवास के समय श्री राम इन्हीं के आश्रम गए थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता और द्वापर का संधि काल था। इसके बाद अगले नंबर पर आते ऋषि अत्रि। अगर बात ऋषि तो ऋषि अत्रि एक महान सप्त ऋषि की श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने जन कल्याण और परोपकार के लिए अपने सभी कार्य किए थे। ऋषि अत्रि ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा थे। अत्रि ऋषि के पिता ब्रह्मा और सती अनुसुईया के पति हैं। वैदिक काल के 16 सतियों में माता अनुसुईया का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है।
सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने आए त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा और विष्णु महेश को देवी अनुसुईया ने 3 छोटे छोटे बालकों में परिवर्तित कर दिया था और अपने सतीत्व की परीक्षा दी थी। दरअसल बात है, जब ऋषि अत्रि बाहर गए थे तब त्रिदेव अनुसुईया के घर ब्राह्मण के भेष में भिक्षा लेने आए थे और अनुसुईया से कहा कि जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार देंगी तभी हम आपसे भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब अनुसुईया ने अपने सतीत्व के बल पर उक्त तीनों देवताओं को अबोध बालक बनाकर उन्हें भिक्षा दी। माता अनुसुईया ने देवी सीता को भी पतिव्रत का उपदेश दिया था। इसके बाद सती अनुसुईया से प्रसन्न होकर त्रिदेव ने सती अनुसुईया और ऋषि अत्रि को अपने समान 3 पुत्र चंद्रमा अर्थात ब्रह्मा, दुर्वासा अर्थात महादेव और दत्तात्रेय अर्थात विष्णु की माता बनने का सौभाग्य भी दिया। इसके बाद छठे नंबर पर आते हैं ऋषि वामदेव। अगले ऋषि हैं ऋषि वामदेव। ऋषि वामदेव वैदिक कालीन एक महान ऋषि थे। इनके पिता का नाम ऋषि गौतम था। ऋषि वामदेव को ऋग्वेद के चौथे मंडल का मंत्र दृष्टा माना जाता है। पुराणों में बताया जाता है कि जब ये गर्भ में थे तभी इनको अपने पिछले 2 जन्मों का ज्ञान था। गर्भावस्था में ऋषि वामदेव ने तत्व ज्ञान पर इंद्र से चर्चा भी की थी। ऋषि वामदेव चाहते थे कि वे मनुष्यों की तरह जन्म ना ले बल्कि पेट फाड़ कर जन्म ले, किंतु ये संभव न हो सका। इसके बाद 7वें नंबर पर आते हैं सौनक ऋषि। सौनक ऋषि के पिता का नाम सूनक ऋषि था। सौनक ही वो ऋषि हुए जिन्होंने 10,000 विद्यार्थी के गुरुकुल की सबसे पहली बार स्थापना की थी और उन्हें शिक्षा प्रदान की थी और कुलपति होने का गौरव भी प्राप्त किया था। इसी तरह से ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और सौनक ये वे 7 ऋषि हैं जिन्होंने इस देश को इतना कुछ दे डाला कि कृतज्ञ देश ने इन्हें आकाश के तारामंडल में बिठाकर एक ऐसा अमृत दे दिया कि सप्तऋषि सब सुनते ही हमारी कल्पना आकाश के तारामंडल पर टिक जाती है। इसके अलावा मान्यता है कि अगस्त्य, कश्यप, याज्ञवल्क्य, गौतम आदि सभी ऋषि भी 7 ऋषियों के कुल के होने के कारण ही वही दर्जा प्राप्त करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।